Hello everyone. Mission. This is your Mission April NEET 2026 NEET Chemistry Marks Booster Series, and this is your guide and mentor Dushint Bhaiya here. So we are going to discuss solutions. Last time आपको मोल concept का लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था. कंसंट्रेशन टर्म्स जैसा आपको पता है कि मोल कंसेप्ट से हट गए और सॉल्यूशंस में आ गए हैं, तो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्म वेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला ये होता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम. परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट, मास बाय मास. ओके, सो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपका ये होता है, ये वाला फार्मूला आपका मोल फ्रैक्शन का होता है. फॉर एग्जांपल अगर आपको सॉल्वेंट के मोल्स निकालने हैं तो ये फार्मूला लग जाएगा, और अगर आपको सॉल्यूशंस सॉल्यूट के निकालने हैं तो एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लग जाएगा. एंड इनका सम ऑलवेज वन होता है. ये आपको याद रखना है कि इनका सम ऑलवेज वन होता है. वेट, ये थोड़ा सा आपका जो है फॉर्मूला डिस्टर्ब था. ये इज इक्वल्स टू आएगा, डेंसिटी इसके नीचे आएगी एंड यहाँ कुछ भी नहीं आएगा. ओके, सो दिस नाउ move to our next question. Concentration term, that is solubility. Solubility is equals to mass of the solute upon volume of the solution. मोलैरिटी के लिए आपको ये वाले फॉर्मूलेज याद रख लेने. एंड इसके अलावा मोलैरिटी वर्सेस वॉल्यूम का आपको एक ग्राफ दिया है जो कि हाइपरबोलिक ग्राफ है. एंड इसी के साथ आपको और भी एम बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट याद रख लेना. एम इज़ इन्वर्स ऑफ वी होता है. इन्वर्स का ग्राफ आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कैसा बनना है. इसके अलावा दिस इज़ what we are talking about, that is this is the relation between solubility and molarity. ओके, आपको ये ध्यान रख लेना है, रिलेशंस काम आते हैं. m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, ये भी आपको याद रख लेना है. एंड दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलैरिटी. मोलैरिटी सेम थिंग, ये रिलेशन है आपका, इंपॉर्टेंट रिलेशन है मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी के बीच का. एंड दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी. ओके, सो पीपीएम का फॉर्मूला ये था, पीपीबी ये परसेंटेज बाय परसेंटेज नहीं, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन. ओके, बिलियन मिलियन. नॉर्मेलिटी के लिए आपको फॉर्मूला दे दिया गया है. ऑलमोस्ट मोलैरिटी ऐसे होते हैं, इसमें से एन फैक्टर आ जाता है. एन मिक्सचर इज इक्वल्स टू n1b1 प्लस n2v2 अपॉन वी मिक्सचर, अगर सेम कंपोनेंट हैं, और अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है. सॉल्यूशन अपना आ जाती है हेडिंग, उसके अंदर आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ए बी प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी. सो एन इक्विवेलेंट ऑफ ए बी एंड सी एंड डी सबके इक्विवेलेंट बराबर होंगे. एन फैक्टर अभी आपको जैसे कि ऊपर बताया था कि एन फैक्टर, तो एन फैक्टर क्या क्या हो सकता है. एक एटम के लिए उसकी बैलेंसी होगी, आयन के लिए उसका चार्ज होगा, बेस के लिए उसके OH रिलीज होंगे, एसिड के लिए उसके H प्लस रिलीज होंगे, सॉल्ट के लिए उसका कैटाइन एनाइन का चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन यूज होगा, रिडक्शन के लिए उसका इलेक्ट्रॉन गेंड होगा, रेडॉक्स में इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. हेनरीज लॉ क्या कहता है, एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड एस इज इक्वल्स टू के पी. के इज हेनरीज कांस्टेंट. ओके, लिमिटेशन क्या है इसकी, गैस नॉट रिएक्ट विथ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वेट लाइट आई क्लियर. ओके, सो अपना जो आता है गैस नॉट रिएक्ट विथ SCHNT, पता नहीं, आप इसको छोड़िए, समझ नहीं ये क्या लिखने का प्रयास था. ओके, सो प्रेशर नॉट टू बी टू हाई, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बटा क्या लिख दिया इसने. ओके, सो लेट अस राइट
not to be too high. Okay, so and last is temperature not to be too low. मतलब ज़्यादा आपका टेम्परेचर कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आपका टेम्परेचर हाई भी नहीं होना चाहिए, और गैस नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर आपस में गैस रिएक्शन भी नहीं करनी चाहिए. each other. Okay, so now Dalton's interpretation, mole fraction is directly proportional to pressure. P is equals to kh into x. Here it is, kh is Henry's constant. Okay, so Henry's constant का एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, आप ध्यान रख लीजिएगा. और इसके बाद दो ग्राफ दे दिए गए हैं. ग्राफ का आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशन है, इस रिलेशन को याद रखना है. एंड these are the points for Henry's constant. Okay, nature of gas, nature of solvent, temperature, pressure. Vapor pressure is directly proportional to temperature, inversely proportional to boiling point and intermolecular force. Okay, so here is one important formula which is already highlighted, याद कर लीजिएगा. वेपर प्रेशर नॉट डिपेंड्स ऑन मास, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रख लेनी है. राउल्ट्स लॉ आता है, पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट आइडियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस आइडियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ओके, एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ आ जाता है, उसका स्लोप भी आपको मेंशन करके दे दिया गया है. Dalton's law of partial pressure आपको ये याद रख लेना है. एंड दिस इज़ नॉट फ्रैच, इट्स फ्रैक्शन. ओके, फ्रैक्शन इन वेपर फेज. ओके, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज. फॉर एग्जांपल, y toluene is equals to p toluene upon total, p total. ओके, केसेस आपको डिफरेंट केसेस भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं कि कौन सा लॉ कब लगना है, हेनरीज लॉ कब लगना है, डाल्टन्स लॉ कब लगना है और राउल्ट्स लॉ कब लगना है. जब दोनों गिवन टेंट में एक गैस हो, एक लिक्विड हो, एक गैस हो, एक लिक्विड हो, तो आपको हेनरीज लॉ लगाना है. जब दोनों ही गैस हो तब आपको डाल्टन्स लॉ लगाना है. और जब आपके दोनों ही लिक्विड हों, गैस नहीं लिक्विड हो, तो आपको राउल्ट्स लॉ लगाना है. एज सिंपल एज दैट. आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स दे दिए गए हैं आपको लिख के. आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स आप एनसीईआरटी से भी याद कर लीजिए, और ये एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं. आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन, डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल्स टू 0. ओके, एंड आपस में जो उनके फोर्सेस होते हैं IMF, वो भी इक्वल होते हैं. रिएक्टेंट के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इक्वल होते हैं. पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के भी एग्जांपल्स दे दिए गए. पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के और एग्जांपल्स आप NCERT से देख लीजिएगा जरा. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ विच आर इंडिपेंडेंट, not dependent on any other properties. Okay, the 8 properties are called colligative properties. So first is relative lowering in vapor pressure. So सबसे पहला पॉइंट तो इसके नेम में ही आ जाता है कि relative lowering of vapor pressure is colligative property, but lowering in vapor pressure is not a colligative property. ध्यान रखना है आपको. एंड उसका एक फार्मूला भी आ जाता है. फार्मूले से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज़ में मिल भी रहे होंगे इनसे रिलेटेड. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको कुछ फार्मूलाज दे दिए गए हैं, याद रखना है. के बी आपको फार्मूलाज दे दिए गए हैं. के बी की वैल्यू वाटर के लिए भी लिख के दे दी गई है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेम ऑलमोस्ट सेम फार्मूलाज होते हैं. के सी की वैल्यू वाटर के लिए और के बी की वैल्यू वाटर के लिए लिख दी गई. जनरली वैसे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी. ये इंपॉर्टेंट आपके ग्राफ्स हैं, एक बार आप जी ग्राफ्स और जी ऑर्डर देख लीजिएगा. ओस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू CRT. ओके, सो आर की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे भी आपको लिख के दे दी गई हैं. एंड ये आ जाता है हमारा वेंटो फैक्टर, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का.
सो डिसोशिएशन के लिए इसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए n। और एसोसिएशन में फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस 1/n हो जाएगा। तो वो एक मिनट, एसोसिएशन आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं कह सकते, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्ट्रॉन्ग। ओके, सो दिस इज द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट में पूछिए, और आपको और भी NCERT हाईलाइट सीरीज़ वगैरह चाहिए तो वो भी आपके लिए फ़िज़िकल केमिस्ट्री में लेके आ सकते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।